हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। आज की कक्षा नौवीं कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित। गणित विषय में हमारा भाग दूसरा, और इस भाग दूसरे में हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 2, अर्थात पृष्ठफल तथा घनफल भाग दूसरा, आपके पाठ्य पुस्तक से प्रकरण 9वां, पाठ 9वां। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमने पिछले लेसन में कुछ घनाकृतियाँ जानी थी। वो कौन कौन सी थी? तो वो थी घन, घनाभ, बेलन, लंब वृत्ताकार बेलन या वृत्ताकार लंब बेलन। उसके बाद अन्य आकृतियाँ हैं गोला और शंकु। गोले पर हमारी चर्चा आज होगी, शंकु पर हमने चर्चा शुरू की थी। पहले हमने देखा घनाभ। घनाभ के बारे में कुछ सूत्र हमने देखे, वह थे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल LB/BH LH 2 गुणे LB धन BH धन LH। LBH क्या है? तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है घनाभ की। उसके बाद हमने देखा घनाभ का घनफल, और वह है L गुणे B गुणे H। दूसरी आकृति के बारे में चर्चा की हमने, वह है घन या समघन, जिसका संपूर्ण पृष्ठफल सब वर्गाकार पृष्ठ है, इसलिए 6 गुणे L का वर्ग यह उसका संपूर्ण पृष्ठफल हुआ। और घनाभ का घनफल है L की घात 3, L गुणे L गुणे L, L की घात 3। यह घन या समघन का घनफल हुआ। उसके बाद तीसरी आकृति देखी हमने, वृत्ताकार लंब बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें वक्र पृष्ठभाग होता है और वृत्ताकार पृष्ठ होता है। तो उसका वक्र पृष्ठफल होता है 2πr/h के बराबर, और उसका संपूर्ण पृष्ठफल जो होगा वह वक्र पृष्ठफल और आधार के दो वृत्ताकार क्षेत्रफल को मिलाकर, तो वो हो गया 2πr/r+h। और वृत्ताकार लंब बेलन का घनफल है πr²h। इन सूत्रों को हमने अपने पिछले लेसन में जाना। उसके बाद हमने देखा शंकु। शंकु ऐसी आकृति है जिसका आधार वृत्ताकार है और ऊपर जो है वो बाहर एक बिंदु से तंबुनुमा रचना बनाता है, यह शंकु कहलाता है। तो आधार वृत्त है, इसलिए उसका क्षेत्रफल πr², और उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो वक्र है, तो वक्र पृष्ठफल हो गया πrl, और संपूर्ण पृष्ठफल हो गया दोनों को मिलाकर, यानी आधार और वक्र को मिलाकर, तो ये बन जाएगा πr कॉमन r+l या l+r। और शंकु का घनफल होता है πr² गुणे उसकी ऊंचाई h, πr²h। तो ये शंकु के संदर्भ में कुछ सूत्र हमने देखे। तो
1/3 पाई आर स्क्वायर एच कैसे हो गया ये? तो बच्चों, शंकु का घनफल बेलन के घनफल का एक तिहाई होता है, हमने इसको पिछले लेसन में स्पष्ट किया है। तो शंकु का घनफल हुआ पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यह प्रमुख सूत्र आपको मिले शंकु के संदर्भ में। अब प्रश्न संग्रह 2 पेज 119, प्रश्न संग्रह 9.2 आपके पाठ्य पुस्तक में पेज क्रमांक 119 पर है। उसे हम देखें और उसके कुछ उदाहरण को समझने का प्रयास करें, जिसमें हम जानेंगे आज उदाहरण क्रमांक 2। शंकु के संदर्भ में होगा यह। एक शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल दिया गया है 7128 वर्ग सेंटीमीटर तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो शंकु का घनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का मान 22/7 दिया गया है। तो सबसे पहले दी गई जानकारी क्या है? तो दी गई जानकारी है शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल और आधार की त्रिज्या r। तो हम सीधे सीधे शंकु का घनफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? शंकु का घनफल का सूत्र आप याद कीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी r और h हमें चाहिए। r का मान 28 दिया गया है तो पहले h का मान ज्ञात करना होगा। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई मान लीजिए l है, लंब ऊंचाई h है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल दिया गया है 7128 वर्ग सेंटीमीटर और सूत्र के हिसाब से संपूर्ण पृष्ठफल होता है पाई आर प्लस एल। यह संपूर्ण पृष्ठफल होता है, बराबर हो गया 7128 के दिया गया है। इसका मतलब 22/7 पाई का मान, r जो है त्रिज्या 28, कोष्ठक में r प्लस l, तो r 28 है धन l बराबर 7128 दूसरी तरफ जो कि दिया गया है। सरल करेंगे इसको तो 7 से सीधे सीधे 28 को काट देंगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा हमारा। 22 × 4 बचेगा एक तरफ, उसमें गुणा होगा 28 धन l का, बराबर आएगा 7128। हम क्या करते हैं, 22 × 4 को 28 कर देंगे, 22 × 28 गुणा 28 धन l बराबर 7128। अब 28 लेफ्ट साइड है, उसको हटाने के लिए 28 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, तो थोड़ा काम और आसान हो जाएगा हमारा। इसलिए लेफ्ट में बचा 28 धन l बराबर 7128 बटे 88 पक्षांतर हो गया, या 88 से दोनों पक्षों में भाग। तो क्या मिलेगा हमें? अगर हमने 88 को काटना है तो अगर हम 11 से काटते हैं तो 11 × 8 = 88 और ऊपर काटेंगे 11 × 6 = 66, उसके बाद 11 × 4 = 44 और उसके बाद बचा 8, तो 11 × 8 = 88। फिर 8 से अगर भाग देते हैं तो 8 × 1 = 8, ऊपर कटेगा 8 × 8 = 64, 8 × 1 = 8, 81 आया। इसलिए 28 धन l बराबर 81। तो l बराबर क्या होगा? l बराबर होगा 81 ऋण 28, 81 - 28, और यह हो जाएगा किसके बराबर? घटाने पर क्या मिला? 53। इसलिए शंकु की तिरछी ऊंचाई l बराबर 53 सेंटीमीटर होगा। तो l हमने क्यों ज्ञात किया? क्योंकि हमें h ज्ञात करना है और h ज्ञात करने के लिए l का होना जरूरी था, तो l 53 हो गया। तो l 53 और त्रिज्या 28 है, तो सूत्र क्या कहता है? l बराबर करनी में h² प्लस r², ये तिरछी ऊंचाई का सूत्र है।
इसको हम और सरल रूप देंगे तो l का वर्ग यानी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो h स्क्वायर धन r स्क्वायर। और हमें ज्ञात करना है r, नहीं हमें ज्ञात करना है h। तो मान रख देंगे, l का मान 53, 53 स्क्वायर, h स्क्वायर हमें ज्ञात करना है और r का मान 28 दिया गया है तो 28 स्क्वायर। सरल रूप देना चाहें अगर हम तो h स्क्वायर बराबर 53 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर हो जाएगा। पक्षांतर करते हुए हम h को एक तरफ रखते हैं तो h स्क्वायर बराबर 53 का वर्ग 2809 माइनस 28 का वर्ग 784, घटाने पे आया h स्क्वायर बराबर 2025, अर्थात h बराबर 2025 का वर्गमूल। और ये किसके बराबर होगा? यह बराबर होगा 45 के। तो ऊंचाई आ गई शंकु की 45 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? घनफल। तो अब दी गई जानकारी के हिसाब से शंकु का घनफल बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब सीधे सीधे मान रखेंगे, 1/3 पाई 22/7 r 28 दिया ही गया है, 28 स्क्वायर, और h हमने ज्ञात किया 45। सरल करेंगे तो शंकु का घनफल प्राप्त होगा 22/7 22 गुणे 28 गुणे 28। सरल करने के लिए हम इसको ऊपर की तरफ लिखते हैं अंश में, और हर नीचे 3 और 7 है ताकि हमें काटने में, सरल करने में, संक्षिप्त करने में आसानी हो। तो 3 से किसको काट दिया हमने? 45 को, 15 आ गया। 7 से किसे काट दिया हमने? 28 को, 4 आ गया। इसका मतलब हमें बचा क्या? 22 गुणे 28 गुणे 4 गुणे 15, और इन सब का गुणनफल कितना आया? वो शंकु के घनफल के बराबर होगा। और गुणा करने पे आया 36,960। इकाई सेंटीमीटर है तो घनफल की इकाई घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का घन इस तरह से लिखते हैं। तो हमें उत्तर मिला शंकु का घनफल बराबर 36,960 घन सेंटीमीटर। यह रहा प्रश्न संग्रह 9.2 का प्रश्न क्रमांक 2। अब हम चलते हैं इसी प्रश्न संग्रह का, जो कि पेज नंबर 119 पर है आपके पाठ्य पुस्तक में। एक उदाहरण और देखेंगे, 9वां। चूँकि यह इस वर्ष आपको इस प्रश्न पे हमें चर्चा नहीं करनी है, यह डिडक्ट किया गया है, आपके निकाला गया है, पाठ्यक्रम से कम किया गया है, फिर भी हम केवल जानकारी के लिए इस प्रश्न को देख लेते हैं कि ऐसे प्रश्न जो है शाब्दिक व्यवहारिक प्रश्न का हल कैसे ज्ञात करेंगे। चूँकि सूत्र तो हमें वही लगाना है, केवल आकृति या प्रश्न कैसे बनता है ये जानेंगे। तो एक शंक्वाकार तंबू में 25 लोग रहते हैं और प्रत्येक को ज़मीन पर 4 वर्ग मीटर की जगह लगती है। क्या समझ में आया? शंक्वाकार ज़मीन जो है उसका वृत्त होता है ज़मीन, यानी आधार वृत्त होगा, और उस वृत्त में 25 लोग रहते हैं और उस 25 लोग में हर व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर जगह लगती है, तो पूरा वह जगह भर जाता है। यदि तंबू की ऊंचाई 18 मीटर हो तो तंबू का घनफल ज्ञात करना है। चलिए आकृति द्वारा पहले समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है। तो यह आधार है शंकु का, तंबू का। इस तंबू में 25 लोग रहते हैं, हर एक को 4 वर्ग मीटर जगह लगता है, मतलब इस आधार का जो क्षेत्रफल है वो 25 चौका 100 वर्ग मीटर है। तो हमें क्या मिला? शंकु का जो आधार है उसका क्षेत्रफल मिला, और इस क्षेत्रफल से हम उस वृत्त का क्षेत्रफल से हम r यानी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। और जब त्रिज्या मिल जाएगी, ऊंचाई दी गई है, तो हम घनफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो और इसकी ऊंचाई इस तंबू की 18 प्रश्न में दिया गया है, और इस तरह से यह तंबू बन गया। तो आकृति द्वारा हमें r का पता लगाना है, तो h दिया ही गया है और फिर तंबू का घनफल निकल जाएगा।
तो शुरू करते हैं। तंबू के आधार का क्षेत्रफल जैसा कि आकृति से हमें पता चल रहा है वह है कितना, 25 गुणे 4 बराबर 100 वर्ग मीटर। माना तंबू के आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई 18 मीटर दिया ही गया है, तो आधार का क्षेत्रफल जो कि वृत्त है वो पाई r स्क्वायर के बराबर होगा, और जो कि 100 दिया गया है तो पाई r स्क्वायर बराबर 100 ये दे दिया गया है। अब तंबू का घनफल हम पाई r स्क्वायर बराबर 100 को ऐसे ही रखते हैं क्योंकि इसका उपयोग हमें घनफल में हो सकता है। तंबू का घनफल बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और हम देख रहे हैं पाई r स्क्वायर यहाँ भी है और पहले पाई r स्क्वायर 100 हमने निकाला है, तो सीधे 100 का मान यहाँ रख लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। इसलिए इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर के बदले ऊपर 100 हमने अभी ज्ञात किया, तो पाई r स्क्वायर के बदले सीधे 100 लिख देंगे, और गुणे h, ऊंचाई दी गई है 18, तो काम आसान हो गया हमारा। 3 से 18 को काट दिया, कितना आया 6, बचा क्या 100 गुणे 6, 600, तो ये आ गया घन मीटर, क्योंकि यह तंबू का घनफल है। तो कितने आसानी से मिल गया ना, तंबू का घनफल बराबर 600 घन मीटर। इस तरह शंकु पर आधारित ये कुछ प्रश्न थे। चलिए अब हमारी अगली घन आकृति है, पहचानिए क्या है ये, यह है गेंद नुमा गोला। क्या कहते हैं इसे, गोला, स्फीयर। जिसमें केंद्र से कहीं भी बिंदु मिलाएंगे इसके गोले के ऊपर के तो उसकी त्रिज्या मिलती है, और हर जगह एक ही त्रिज्या मिलेगी। तो इसमें एक ही लंबाई है त्रिज्या, इसकी ऊंचाई 2 त्रिज्या के बराबर होगी, और त्रिज्या r है तो ऊंचाई यानी पूरा जो व्यास है वो 2r के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक ही लंबाई यानी r से ही संबंधित सारी जानकारी है, और गोला में एक ही पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, इसलिए उसका वक्र पृष्ठफल कहिए चाहे संपूर्ण पृष्ठफल कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, और वह होता है किसके बराबर, उस त्रिज्या के से बनने वाले वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना 4 पाई r स्क्वायर। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। उसी प्रकार गोले का घनफल का सूत्र हमें मिलेगा, वह होगा 4/3 पाई r का घन, 4/3 पाई r का घन, यह गोले का घनफल का सूत्र हुआ। इसे याद रखेंगे प्रैक्टिस करते हुए। तो पृष्ठफल 4 पाई r स्क्वायर, घनफल 4/3 पाई r का घन। तो गोला के लिए हमें ये मिल गया। अगर गोला आधा हो, आधा गोला, तो इसको हम कहते हैं, क्या नाम होगा इसका, सही पहचाना आपने, इस आकृति का नाम अर्धगोल या अर्धगोला। हेमिस्फीयर, त्रिज्या उसकी r होगी, अर्धगोला, तो उसका वृत्ताकार जो भाग है वो अलग हो गया और वक्र भाग अलग हो गया। 2 भाग हो गए, समतल भाग वृत्त के आकार का है और दूसरा वक्र भाग है, जबकि गोले में क्या देखा, पूरा का पूरा वक्र ही होता है। तो वृत्ताकार भाग वृत्त है, इसलिए उसका क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, और जो वक्र भाग होगा अर्धगोले का, उसका पृष्ठफल हो गया पाई r स्क्वायर का दुगना, मतलब ये गोले का आधा हो गया। गोले का पृष्ठफल 4 पाई r स्क्वायर, वक्र पृष्ठफल, और अर्धगोले का उसका आधा 2 पाई r स्क्वायर।
तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा? संपूर्ण में वक्र और वृत्त दोनों मिल जाएंगे, तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर मतलब किसके बराबर हुआ? 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर हुआ। तो अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठफल हुआ पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर, 1 और 2 मिलाकर 3 पाई आर स्क्वायर हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल। अब बचा अर्धगोले का घनफल। तो पूरे गोले का घनफल है 4/3 पाई आर का घन, तो अर्धगोले का उसका आधा होगा 2/3 पाई आर का घन। तो गोले का याद है तो अर्धगोले का हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहा अर्धगोले से संबंधित कुछ सूत्र। पेज नंबर 122 पर कुछ उदाहरण है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसे देखना बहुत ज़रूरी है। आप पुस्तक देखते हैं तो पुस्तक के हल उदाहरण को भी ज़रूर देखिए। पेज नंबर 122 पर है ये पहला उदाहरण। एक गोले की त्रिज्या 21 है, गोले के बारे में है, तो गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। और घनफल ज्ञात करने के लिए, पृष्ठफल ज्ञात करने के लिए आर की ही ज़रूरत है, त्रिज्या की ही ज़रूरत है, और त्रिज्या दिया गया है। तो गोले का घनफल का सूत्र है 4/3 पाई आर का घन। अब सीधे सीधे हम 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 और आर जो है वो 21 दिया गया है, 21 का घन। इसको हम सरल करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा 4/3 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 3 बार, क्योंकि घन है। और 3 और 7 नीचे 21 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 22 गुणे 4 88 और 21 गुणे 21 441, और गुणा करने पे आया गोले का घनफल 38,808 घन सेंटीमीटर। ये आपके पाठ्य पुस्तक में हल किया गया उदाहरण है, आप देख सकते हैं इसे। उसी प्रकार अगला उदाहरण है दूसरा, पेज नंबर 122 पर क्या लिखा है? किसी गोले का घनफल दिया गया है और त्रिज्या ज्ञात करना है। एक ही बात है, सूत्र वही लगेगा, केवल जो मान जहाँ दिया गया है वहाँ उसे रखना है। तो गोले का घनफल 4/3 पाई आर का घन, घनफल दिया ही गया है 1,13,040, और वो हो जाएगा 4/3 पाई का मान 3.14 यहाँ दिया गया है आर का घन। इसको सरल करेंगे तो आर का घन बराबर हो जाएगा एक तरफ और बाकी संख्या दूसरी तरफ। इसको सरल रूप देंगे तो ये हो जाएगा 4 से कट गया और सरल हो गया, 3.14 से कट गया तो और सरल हो गया 9,000 गुणे 3 बराबर आर का घन। इसलिए आर का घन बराबर 27,000, और घनमूल निकालेंगे। 27 किसका घनमूल है? 3 का, 3 जीरो है 30, तो 30 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। तो इस गोले की त्रिज्या हो गई 30 सेंटीमीटर। उसी प्रकार इसमें एक और उदाहरण है आपके पाठ्य पुस्तक में, पेज नंबर 122 पर, कि किसी गोले का वक्र पृष्ठफल दिया गया है और उसकी सहायता से हमें घनफल ज्ञात करना है। तो पहले त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो गोले का वक्र पृष्ठफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 314 बराबर 4 पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर हो गया मान रखने पर। तो इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर एक तरफ और 314/4 गुणे 3.14 हुआ। काटने पर यह मिलेगा हमें, दशमलव को हटा देंगे तो 100 से गुणा हो गया। इस तरह और सरल करने के लिए दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा किया ऊपर नीचे। अब क्या होगा? 314 से कट गया 100 बार, नीचे बचा 4 बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 25, 100 से 4 कट गया, 4 से 100 कट गया, तो आर बराबर
25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। अब इसी आर का उपयोग करते हुए घनफल ज्ञात करेंगे। गोले का घनफल बराबर 4/3 पाई आर का घन, अर्थात 4/3 पाई 3.14 5 का घन। तो यह हो गया 3.14 गुणे 125। हल करेंगे तो आएगा 523.33 घन मीटर। तो गोले का घनफल आया 523.33 घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है इकाई तो सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर ही आएगा। अब देखते हैं प्रश्न संग्रह 9.3 का, जो कि पेज नंबर 123 पर है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसका एक उदाहरण। प्रश्न क्रमांक है दूसरा, यदि किसी ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, अर्धगोले की जानकारी है ये, तो उस ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल तथा संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। वक्र भी ज्ञात करना है, संपूर्ण भी ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 दिया गया है। तो पहले अर्धगोले की त्रिज्या r 5 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए उसका वक्र पृष्ठफल हुआ 2 पाई r स्क्वायर, जैसा कि सूत्र में था। गोले का आधा मान रखते हुए 2 पाई 3.14 r स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। सरल रूप देंगे तो आ गया 3.14 गुणे 25, 5 गुणे 5, और हल करने पर मिलेगा 157 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल 157 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद हमें अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करना है, जो कि 3 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी मान रखते हुए 3 पाई का मान 3.14, r स्क्वायर जो है वो 5 स्क्वायर है, पहले से ही पता है। इसको सरल करेंगे तो इस तरह से यह बनेगा 3 गुणे 3.14 गुणे 5 गुणे 5, और आप गुणा कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए कितना आएगा, यह हमें लिखना है। तो इस तरह से ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल भी ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न संग्रह 9.3 देख रहे हैं हम, पेज नंबर 123, जिसका एक उदाहरण है यहाँ पर 5वां। ध्यान से देखेंगे। एक अर्धगोले का घनफल 18,000 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उस गोले का व्यास ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करना है तो पहले हम सूत्र से त्रिज्या ज्ञात करेंगे और उसका दुगना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। तो अर्धगोले का घनफल बराबर, जैसा कि हम जानते हैं, 2/3 पाई r का घन। अब मान रखते हुए 18,000 पाई घनफल दिया गया है, सूत्र में 2/3 पाई r का घन। पाई का मान रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों तरफ पाई है, तो पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, 18,000 बराबर, या गुणे 2/3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा, बराबर r का घन। सरल रूप देंगे 2 से कट जाएगा, 9,000 बार 9 दोनों 18, 0 0 0, तो बचा r का घन 9,000 गुणे 3 बराबर r का घन। उस हिसाब से r का घन कितना हुआ, 27,000। तो r बराबर 27,000 का घनमूल, और वह 30 के बराबर होगा। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या हो गई 30 सेंटीमीटर। इसलिए
गोले का व्यास कितना होगा। सॉरी, अर्धगोला है, ध्यान दीजिए, यहाँ गोला लिखा गया है। तो उस अर्धगोले का व्यास 2 गुणे 30 मतलब 60 सेंटीमीटर हुआ। तो अर्धगोले का घनफल हुआ और उसी अर्धगोले का व्यास 60 सेंटीमीटर मिला। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।